हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र से संबंधित 25 टॉप प्रश्न, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? 209, 217, 206 या फिर 306। तो इसका राइट आंसर है हमारा 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 208, 300, 350 या फिर 200। तो इसका राइट आंसर है 300। एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है स्टेपीज व फीमर, मेरुज्जु व स्टेपीज, अल्ना व रेडियस अल्ना, मेरुज्जु व फीमर। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्टेपीज व फीमर। स्टेपीज व फीमर मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि है। अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? स्नायु, कंडरा, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी। तो इसका राइट आंसर है कंडरा। अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कंडरा जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? उपास्थि, स्नायु, कंडरा या फिर एक नई छोटी हड्डी। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्नायु। हड्डी को हड्डी से परस्पर स्नायु जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24 हड्डियां होती हैं, 233 या 29 या फिर 40। तो इसका राइट आंसर है 29। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 22, 24 या फिर 28। तो इसका राइट आंसर है 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी कुल पाई जाती हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? पिंडली, ऊपरी भुजा, अग्र भुजा या फिर जांग में। तो बताइएगा ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऊपरी भुजा में। हमारा अगला प्रश्न है, फिबुला एम टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, टांग में या फिर खोपड़ी में। तो फिबुला एम टिबिया नामक हड्डी हमारी टांग में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, लोहे की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम की कमी से। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमज़ोर पड़ जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं? 16 दांत, 8, 20 या फिर 32। तो मनुष्य में कुल 20 दांत दो बार निकलते हैं, जो हमारे बचपन में निकलते हैं। मनुष्य मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 308, 560, 639 या फिर 602। तो इसका राइट आंसर है 639। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? रुधिर आधान, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण। तो इसका राइट आंसर है तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का, उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का या फिर परिसंचरण तंत्र का। तो इसका राइट आंसर है हमारा हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और सोडियम की, सोडियम और कैल्शियम की, लोहे और कैल्शियम की या फिर कैल्शियम और फास्फोरस की। तो इसका हमारा राइट आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस की।
नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, या फिर नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं ब्लड में पाए जाते हैं, लसिका में, या उपास्थि में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है उपास्थि में। कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में, हाथों में, या गर्दन में, या फिर जांग में? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हस्ती जबड़े में पाई जाती है हड्डी। ओडियोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? हड्डियों का, दांतों का, मस्तिष्क का, या लीवर का? तो ओडियोसाटी निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? हड्डियों का, दांतों का, मस्तिष्क का, या फिर लीवर का? तो ओडियोलास्टी दांतों का अध्ययन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं ब्लड में, बोन में, या फिर लेम्फेथिक में, या फिर किडनी में? तो ऑस्टियोसाइट हमारे बोन में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? 12 हड्डियां होती हैं, 30, 26, या फिर 40? तो इसका राइट आंसर है हमारा 26। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अस्थियों में पाया जाता है, बालों में, या इनमें से कोई नहीं, या फिर नाखून में? तो ओसिन नामक प्रोटीन हमारे अस्थि में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? फिबुला से, टिबिया से, या फ्लेंचेज से, या फिर पटेला से? तो घुटने की हड्डी को हम पटेला नाम से जानते हैं। तो बताइएगा आप लोगों का कि 25 प्रश्नों में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही निकले।